हम सब अक्सर सोचते हैं, है ना, कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही गहरे फिलोसॉफिकल सवाल को कुरेदने वाले हैं जो पाप और सजा के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा और गहरा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ना जाने कितनी सदियों से बड़े बड़े विचारक सोचते आए हैं। अब देखिए, जैसे ही ये सवाल सामने आता है तो हमारे दिमाग में क्या जवाब आते हैं? यही ना, हत्या, चोरी, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना। और हाँ, ये सब यकीनन बहुत गलत है, बहुत बड़े पाप है। लेकिन क्या सबसे बड़ा पाप इनसे भी कुछ अलग है? जी हाँ, इसका जवाब हमारी सोच से काफी अलग है। कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी कमजोर को, किसी निर्बल को सताना। ये एक ऐसी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर असली ताकत होती क्या है। और ये पूरा विचार इस एक लाइन में समाया हुआ है। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। मतलब सोचिए, सजा कहीं बाहर से नहीं आती, सजा उसी इंसान के दर्द से, उसकी पीड़ा से पैदा होती है। अब इस गहरी बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है, लोहे और धुनकी का। आइए देखते हैं कि यह छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है। तो इस कहानी में दो किरदार हैं। एक तरफ है एकदम कठोर, मजबूत लोहा जो ताकत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है धुनकी जो एक मरे हुए जानवर की खाल से बनी है। मतलब देखने में तो एकदम मामूली, बेजान और कमजोर चीज। ये धुनकी, जिसे धोंकनी भी कहते हैं, लोहार इस्तेमाल करते हैं आग को हवा देने के लिए। पर यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक मृत पशु की खाल से बनी है, एक ऐसी चीज जिसमें खुद की कोई जान नहीं, कोई शक्ति नहीं। और यहीं पर इस पूरी कहानी का असली मजा छिपा है। अब जरा इस प्रोसेस को देखिए। वो बेजान सी धुनकी हवा फेंकती है, वही मामूली हवा आग को इतना भड़का देती है, इतना प्रचंड कर देती है कि वो आग उस मजबूत कठोर लोहे को भी पिघलाकर राख कर देती है। कमाल है ना, एक कमजोर दिखने वाली चीज ने सबसे ताकतवर को हरा दिया। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? यह हमें सिखाती है कि जिसे हम कमजोर या निर्बल समझते हैं ना, उसकी भी अपनी एक छिपी हुई शक्ति होती है। अब इस कहानी को असली जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। जरा सोचिए, अगर एक मरी हुई खाल से बनी धुनकी इतने कठोर लोहे को जलाकर राख कर सकती है, तो एक जीते जागते सताए हुए इंसान के दिल से निकली आह में, उसके दर्द में कितनी ताकत होगी। उस सताए हुए इंसान की जो हाय होती है, उसकी जो पीड़ा होती है, वो बिल्कुल उस धुनकी से निकली हवा की तरह ही काम करती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं, पर बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को भी झुका सकती है। और यही इस पूरी बात की सबसे बड़ी चेतावनी है। कोई इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो किसी निर्बल को सताता है तो उस कमजोर के मन से निकली एक हाय उस ताकतवर की पूरी जिंदगी को भस्म कर सकती है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ताकत का, शक्ति का असली रूप क्या है? क्या वो ताकत है जो दिखती है, या वो ताकत है जो किसी कमजोर के दर्द और उसकी हाय में छिपी होती है? सोचने वाली बात है।